जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपको तो पता है कि इस चैनल पे बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस में निवेश से संबंधित, इसके अलावा बहुत सारे, चाहे लोन का मामला हो, मैं हर टॉपिक पर इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और सभी के सवाल पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ। एक एक करके मैं बनाता हूँ, जैसे जैसे मैं कमेंट देखता हूँ एक एक करके सभी पे वीडियो बनाता हूँ। इसी कड़ी में सवाल आया है कि भाई साहब, आप तो बताते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इस बैंक में एफडी करो, ब्याज ज़्यादा मिलेगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोज बनाते हो, लेकिन आप बताइए कि एक आम लोग, गरीब लोग, हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों की संख्या लगभग 70 से 80% है, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें कि उनका पैसा सेफ हो, डूबे ना, निश्चिंत होकर जिंदगी जिए, लास्ट टाइम पे पैसा मिले उसको, ये ना लगे हमेशा सुरक्षा में ना जिए कि पैसा डूब जाएगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, अच्छा बचत भी कर लेंगे, चाहे आप कम ही कमाते हैं, चाहे 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, लेकिन अच्छा एक बजट बना लेंगे आप, एक अच्छा बैलेंस बना सकते हैं कम समय में, और बाकी जिंदगी आसानी से आप काट सकते हैं। पहले तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बता दूं दोस्तों कि होता क्या है कि लोग करते क्या है, खासतौर पर आम लोगों की बात बोल रहा हूं, ज्यादातर इन्वेस्ट वहां करते हैं जहां इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलता है। कोई बता दिया कि इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे तो वहां इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, यहाँ म्यूचुअल फंड में डालोगे तो इंटरेस्ट तुम्हें ज्यादा मिलेगा, एसआईपी में डालोगे तो कंबाइंड होकर तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, सेफ रहेगा, या फिर किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में डालोगे तो वहां इतना मिलेगा। उसको जो जैसा समझा देता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट अगर अच्छा प्लान समझा देता है तो कहीं एक ही जगह वो बढ़िया से निवेश कर देते हैं। जो भी गहरी कमाई रहता है, मेहनत से कमा के रखे रहते हैं, एक ही जगह घुसाते जाते हैं, घुसाते जाते हैं, घुसाते जाते हैं, कभी कोई आफत आता है तो एक ही बार में वो बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। मैंने बताया कि आपका इनकम जो भी हो, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 महीने का जो भी हो, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे महीने का करना है तो आप 10 से 20% अपने कमाई का इन्वेस्ट करते जाइए हर महीने। अगर महीना में करना चाहते हैं तो 10 से लेकर 20%। उस पैसा को पैसा समझिए ही मत, आप जो कमा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपकी 15,000 रुपया सैलरी है तो आप समझिए कि मेरी सैलरी 12,000 रुपया ही है। 3,000 को हर महीने इन्वेस्ट आप करते जाइए। कहाँ करना है वही बता रहा हूँ, इन्वेस्ट आप करते जाइए। अगर आप 10,000 कमा रहा है तो समझिए मैं 8,000 ही कमा रहा हूँ, 2,000 कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते जाइए, 8,000 में आप मेंटेन कीजिए। तो करना कैसे है, देखिए होता क्या है कि कितना भी इंटरेस्ट दे कोई भी बैंक, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी एसआईपी, आपको एक जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1,00,000 रुपया आपने बैलेंस कर लिया, वो तो महीना का छोड़िए, तो करना ही है, लेकिन आप नहीं कर रहे। एक बार आपके पास 1,00,000 रुपया आ गया, 50,000 आपने जमा कर लिया 1 साल 2 साल में, और आप जाकर किसी बैंक में एफडी कर दिए, लेकिन वो बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, खुदा न करे वो बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो आप आफत में पड़ जाते हैं, आपका सारा जमा पूंजी खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना। अब आपके मन में आएगा तो कैसे करेंगे, 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया का कितना जगह किया जा सकता है इन्वेस्ट। तो पैसा के रकम से मतलब नहीं कि आपके पास कितना मोटा पैसा है, आप कम पैसों को भी काफी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लिया जाए मात्र 50,000 रुपया ही है, इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए इस साल का 50,000 इन्वेस्ट हमें करना है, तो आप क्या करें कि आप 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दें, 10,000 रुपया का आप कहीं इंश्योरेंस में भी डाल सकते हैं, 10,000 रुपया आप किसी बैंक में जहाँ अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है वहां एफडी कर दीजिए। बाकी बचा आपके पास 20,000, तो 20,000 आप चाहे तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, सोना में, सोना खरीद के घर में रख लीजिए। ये सब इतना सुरक्षित निवेश है। अब होता क्या है कि मैंने कई ऑप्शन आपको दिया, आपने एसआईपी कर लिया या फिर म्यूचुअल फंड में डाल लिया, आपने एफडी भी कर लिया उतने पैसे में ही, आपने गोल्ड भी खरीद लिया, आपने इंश्योरेंस भी कर लिया उतने पैसे में ही। अब क्या होता है कि इसमें से कोई भी अगर नुकसान में जाता है तो आपको 10,000 रुपये ही नुकसान पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह इन्वेस्ट है उसमें फायदा होता रहेगा, तो मेंटेन हो जाता है। मेंटेन क्या होता है, आपका पैसा वो मात्र 1 साल में ही रिकवरी हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत की बात हो तो, लेकिन दिक्कत नहीं हो तो सभी जगह सिक्योर रहता है। लेकिन हो सकता है कि इसमें से किसी एक पर आफत आ जाए, दिवालिया हो जाए, डूब जाए, तो आपका बाकी जगह पैसा सुरक्षित होगा। क्योंकि होता क्या है कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होता है,
10 साल, 15 साल, 20 साल, तभी आपको रिटर्न बढ़िया मिलता है। अब ये तो नहीं है कि 20 साल बाद की गारंटी, 10 साल बाद की गारंटी। जो अभी गारंटी ले रहे हैं, जो विश्लेषक है, जो भी इस सेक्टर का नॉलेज देते हैं, वित्तीय नॉलेज देते हैं, वो लोग बताते हैं गारंटी के साथ कि भाई उस समय तक आपको 15% कंपाउंड, 20%, 22%, 25% तक इंटरेस्ट सारा मिल के हो सकता है, आपको इतना पैसा हो सकता है। इस चीज की गारंटी नहीं है। इस चीज की कभी भी गारंटी नहीं लिया जा सकता है कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति होगी, 10 साल बाद एसआईपी की क्या स्थिति होगी, यह कहा नहीं जा सकता है। हाँ, इस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फायदे में रहेगा। तो आम लोगों के लिए कह रहा हूं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ये इसी तरह से करते हैं। उनके पास अधिक पैसा होता है, बहुत अधिक पैसा होता है, वो प्रॉपर्टी में लगा लेते हैं, गोल्ड में लगा लेते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, कहीं इंश्योरेंस ले लेते हैं, अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं, इसीलिए वो कभी बर्बाद नहीं होते हैं। अब छोटे लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उन्हें लगता है क्या कि हमारे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, मैं अलग अलग कैसे लगाऊं। अब 50,000, 1 लाख रुपया के कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, 50,000 को भी आप 5 जगह लगा सकते हैं, 10,000 रुपया करके। आप सिक्योर रहेंगे, सिक्योर महसूस करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आपको मैंने बताया कि कुछ एसआईपी में रखे, कुछ इंश्योरेंस भी करा कर रखे, कुछ एफडी भी करके रखे, और कोशिश करें कि कुछ गोल्ड भी खरीद के घर में रखे, सोना रखे। इससे बेहतर कोई अच्छा चीज ही नहीं सोना का। सोना का क्या है कि अभी आपके पास 50,000, लाख रुपया का सोना है, अभी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, अब भी, तो आप लोन लेने बैंक में जाएंगे तो उतना जल्दी आपको लोन मिलेगा नहीं। एसआईपी आप तोड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है, म्यूचुअल फंड तोड़ेंगे जल्दी तो नुकसान हो सकता है, एफडी तोड़ेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तभी अच्छा रिटर्न देता है। नुकसान ना भी होगा तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि गोल्ड सबसे अच्छा विकल्प है। तो कुछ गोल्ड में भी इसलिए रखा जाता है कि अभी जरूरत आ जाए, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी बैंक में चले जाइए। इसके अलावा बहुत सारे गोल्ड लोन देने वाली कंपनी भी है, मुथूट फाइनेंस, IIFL, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जो गोल्ड लोन देती है। तो उसमें भी सीधा जाएंगे, आपको 5 से 10 मिनट में आपका गोल्ड वहां पे रखाएगा और आपको मिल जाता है बहुत कम इंटरेस्ट में, आपको हाथों हाथ पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है। आप अपना काम कर लेते हैं, धीरे धीरे करके आप उसको चुकता कर लेते हैं, फिर अपना गोल्ड वापस ले लेते हैं। तो गोल्ड से इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कभी भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करें। बहुत सारे लोग बताए होंगे, लेकिन ये पैसे वालों के लिए। मैं आपको बता दूं, आप गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कम कमाते हैं, तो भी आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी सवाल आते हैं सबका मैं जवाब इसी प्रकार से देता ही रहता हूं। तो आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कोई नए लोग देख रहे हैं, या फिर आप मेरे सब्सक्राइबर अभी नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी इस तरह से वीडियो मिलते रहे। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।